असल में दिवाली के पीछे जो बड़ी कहानी है भारत के अंदर, वो है जिन्हें आप भगवान राम कहते हैं। उस आदमी ने रावण को मारकर आज के दिन ही यानी दिवाली के रोज वापस हुए थे अपने अयोध्या नगरी में। राम तो वापस हो गए अपनी जद्दोजहद, मुसीबत, तमाम तकलीफों को दूर करके, लड़ाई करके, मार कर, पीट कर, जैसे भी हो अपनी विजय श्री हासिल करके वापस अयोध्या नगरी आए थे। ये तो उनकी कहानी हो गई। उनके नाम पर उस वक्त तो लोग दिए जलाए थे। आपने कौन सी घर वापसी की है जी जो दिया जला रहे हैं? खुद से पूछिए कि आपने कौन सा बड़ा काम किया है, राम के जीवन से कौन सा आदर्श सीखा है। खुद से पूछना है आज अच्छी तरीके से। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। वो कहते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, चरण वंदन करता हूँ हर बड़े बुजुर्ग का, माँ बाप का। ये कथा एक माँ थी, वो रामायण की बड़ी कलाकार थी, बड़ी अच्छी गायिका थी और रामायण पर व्याख्यान करने वाली थी। छत्तीसगढ़ का नाम सुना है? वहां भोपाल, रायपुर, इस इलाके में मिडिल इंडिया में छत्तीसगढ़ आता है। धान का कटोरा कहा जाता है। वहां सबसे ज्यादा धान की पैदावारी होती है। वो लोहे का भी कटोरा है, भिलाई स्टील प्लांट, सीमेंट का भी कटोरा है, साधुओं संतों का भी कटोरा है। कटोरा मीन्स खदान, खान, जहां अंबार लगा हो तो वहां धान ज्यादा है, सीमेंट ज्यादा है, लोहा सरिया ज्यादा है और साधु संत बहुत ज्यादा है। वहां पर हर 10 किलोमीटर पर एक आश्रम मिलेगा। अब अंदाजा लगाइए कितने संत हो सकते हैं। हर आश्रम में 2, 4, 10, 50 साधु होते हैं। तो वहां की मैं बात बता रहा था। वहां एक माँ होती है जो रामायण प्रतियोगिता होती है। ध्यान से सुनिए आप लोग, वहां पर रामायण का चलता है कंपटीशन। तो उसकी माँ रोज कथा करती थी रामायण पर जाकर, बड़े बड़े मंचों पर। तो अपने बच्चे को भी उसकी बात वो सुनाया करती थी कि बेटा, हमारे भगवान राम प्रातः काल उठ करके अपने माँ बाप दशरथ और तीनों माँ कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या के चरण वंदन किया करते थे। ये राम स्वयं कह रहे हैं, बेटा तुम भी छोटे हो, तुम भी हमारे लिए राम हो, तो तुम भी जो है सुबह उठो और मेरी और अपने पापा दोनों के चरण स्पर्श करो, दादा दादी के भी करो, और भी जो चाचा चाची हैं, बुआ हैं, ताऊ ताई जो भी हैं, सबका। लड़का बड़ा उत्साही था। माँ ने सिखा दिया तो लड़का हर रोज उठता, सवेरे सवेरे ये करने लगा। 10-15 दिन किया, 16वें दिन बगावत कर दिया कि अब नहीं करेंगे आज। अच्छा नहीं करोगे? क्यों? मैं 15-16 दिन से लगातार कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, मैं ही अकेला करता हूँ सुबह उठ के प्रणाम और बंदगी, चरण स्पर्श। लेकिन आप मम्मी और पापा, आज तक मैंने देखा है सवेरे उठ करके आप दोनों अपने माँ बाप यानी मेरे दादा दादी का कभी चरण वंदन नहीं करते हैं। तो मैं भी छोड़ देता हूँ आज से ये करना। अब है कोई जवाब इसका? कोई जवाब है? तो राम का पूजना या राम को पूजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। राम के आदर्श को जीना है। राम घर वापस आए थे, अब आप कब घर वापस आ रहे हैं? सोचो जरा। आप भटक रहे हैं कहीं सिनेमा में, कहीं शराब में, कहीं जुआ और कबाब में, समझ रहे हैं? न जाने कौन कौन से कचरा काम लोग कर रहे हैं। शॉर्टकट पैसा कमाने के चक्कर में उल्टा सीधा कर्म कर रहे हैं। क्या राम यही कर रहे थे? राम की घर वापसी हुई, आपकी कब घर वापसी होगी? आप कब मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखेंगे? राम को कहा गया था कि कल सुबह सवेरे तुम्हारी राजगद्दी होने वाली है, लेकिन शाम होते होते खबर आती है कि कल सुबह को तो राजगद्दी नहीं होगी, तुमको 14 साल का कठोर वनवास दिया जाता है। पूरा पासा पलट गया था। अयोध्या नगरी आंसुओं से भरती जा रही थी कि राजा राम जिसकी गद्दी होने वाली थी, उसके लिए बड़ी मनहूस खबर आ रही है कि उनको 14 साल वनवास जाना पड़ेगा। राजकुमार, सुकोमल पैर, अभी कोई खास उम्र नहीं थी उसकी, अभी अभी कोई शादी हुई थी और वो तैयारी में लग गए। सोचो जरा, उन्हें वनवास हो रहा था, कौन सी सजा उनको मिली थी। और वो चुपचाप सुबह
चरण वंदन करते हैं, स्पर्श करते हैं अपने माँ बाप के, गुरुजनों के, और चुपचाप निकलने लगते हैं। मुझे आदेश है, जो आज्ञा पिताश्री, जो आज्ञा गुरुदेव, और निकल पड़ते हैं। अब आप लोग सोचिए, आपके घर में क्या बच्चे ऐसा करने वाले हैं? आपके बेटे क्या राम की मर्यादा को पालन करने वाले हैं कि आप कोई काम बताओ उनको कि बेटा जाओ और गजरौला से जा करके कोई कच्चा घानी का तेल लेके आओ, या कोई अमुक चीज लेके आओ, बुआ के लेके आओ, तो कोई जल्दी जाने वाला नहीं है। तमाम उनको घूस देना पड़ेगा कि तुमको 1-2 दिन के लिए मोबाइल फ्री है तुम्हारे लिए हमारा। ये पहला घूस तो यही चलता है आजकल। 1 घंटे के लिए मोबाइल मिलेगा तो कोई 15 मिनट का काम बच्चा करने वाला है। ऐसा घूसपात का जमाना चल रहा है। राम ने कभी मांगा अपने माँ बाप से कि मुझे तो सोना चांदी चाहिए, मेरे साथ 10 रथ और तमाम नौकर चाकर दिए जाएं। बहुत कठोर वनवास था, अकेले जाओगे, अकेले रहोगे, और अकेले ही वहाँ किसी का कुछ खाना नहीं है। जो कंद मूल है वही खाना, हो सके तो कुछ अपना पका लेना, उबाल लेना, बस। कोई देगा उसको नहीं खाना। कितनी बड़ी बात रही है। हमारा देश भारत का, हमारा देश राम का, ये भारत आज क्या राम के आदर्श को सीख रहा है? राम हुए हैं कि नहीं हुए हैं इस पर नहीं जाना इतिहास के पन्नों पर। राम का जो आदर्श है, अरुण गोविल ने जिनको जिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सोचो जरा, दिवाली केवल दिए जलाने का नाम नहीं है, या पटाखे फोड़ लेने का नाम नहीं है। बच्चे वो छोटी वाली वो फुलझड़ी चला लेते हैं, सुरसुरी, इतने में मजा आ जाता है। घर वाले भी थोड़ा सा मौज मस्ती ले लेते हैं, मम्मी पापा, आनंद आ जाता है। मेरा लल्ला, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्नी, उसी में रील्स बना के अपलोड कर देते हैं इंस्टाग्राम पर। देखते हैं कि कितना वहां पर लाइक्स चल रहे हैं, कितने लोगों ने देखा, व्यूज कितने आए हैं। हमारा लड़का तो वायरल हो रहा है, हमारी लड़की वायरल हो रही है। अभी एक लड़का पहुंचा था अमिताभ बच्चन के सामने और अंट संट बक रहा था, है ना, केबीसी में। सोचते हैं वो मर्यादा भूल गए कि उतने बड़े कोई वहां पर बैठे हैं मेजबान, जिन्हें सभ्यता के साथ उनके साथ बात करनी चाहिए थी, बढ़िया जवाब देना चाहिए था। उनके पास बढ़िया मौका था, केवल 200 रुपए जीत पाया, जो कम से कम 20-25 लाख जीत सकता था। थोड़ा सा सब्र करता, थोड़ा सा कूल माइंड का होता तो लाखों रुपए कमा सकता था। लेकिन जिद्दी ऐसा मुफट लड़का था और जो मर्जी आए बोले जा रहा था। तो ऐसे बच्चे नहीं चाहिए आज। बच्चे भावी पीढ़ी हैं। बचपन से बच्चों को आज सजाना और संवारना है। ऐसे ही एक मम्मी ने, जो कि भजन गाने वाली थी, बड़ी बड़ी सभाओं में, रात को कोई जगराता में, देवी जागरण में वो गीत गाया करती थी। तो अब चूंकि वो भजन गाने वाली थी, उसका एक लाडला था, अभी कोई साल भर का, 1.25 साल का रहा होगा, समझदार हो रहा था धीरे धीरे। तो अब यहाँ पर वो रामायण की कथा कर रही है या महाभारत की कोई प्रसंग को सभा में सुना रही है हजारों के बीच में। उसका लल्ला यहीं पर साल भर का है और अचानक उसको यूरिन लग जाए, मतलब समझ रहे हैं ना, उसको बाथरूम लग जाए, पेशाब लग जाए, तो कहे मम्मी मम्मी मैं तो पेशाब करूंगा, तो सभा में जरा माहौल बिगड़ जाए। ये इनका मम्मी वहां पर अंगद का पैर हटवाने में लगी है लंका के दरबार में कि है कोई माई का लाल मेरा पैर इधर से उधर कर दे तो अभी मैं सीता मैया को हार कर यहीं से चला जाऊंगा। और उसका लड़का कह रहा है कि मम्मी मुझे तो पेशाब लगी है। अब समस्या है कि पेशाब कराने ले जाए कि अंगद का पैर जमाए रखे। तो उसने अपने बच्चे को सिखा दिया था, बेटा देखो जब भी तुमको पेशाब लगे तो तुम कहना माँ मैं गीत गाऊंगा, माँ मैं गाना गाऊंगा। ये बढ़िया बात थी कि भाई इसकी मम्मी भी गाना गाती है, गीत गाती है, बच्चा भी सीख गया है। अभी होनहार बिरवान के हो चीकने पात, तो जब भी पेशाब लगे, जब भी टॉयलेट लगे, वो कहे मम्मी मम्मी मैं तो गाना गाऊंगा। तो फिर पीछे उसकी मम्मी जरा सा कहीं जाए सुरक्षित जगह पर और वो उनका पैंट ढीला कर दे, वो अपना पेशाब कर लिया करे, यूरिन पास कर दिया करे। बहुत अच्छा लगता था, सबको गाना गाएगा। अब अगले हफ्ते
उसका नाना आ गया और नाना और नाती का बहुत जमता है। नाना और नाती, नाती मतलब बेटे का बेटा, उसको नाती कहते हैं। और बेटे का बेटी का बेटा मतलब नाती, और बेटे का बेटा मतलब पोता। ये फर्क है नाती और पोता में। तो नाती से मिलने नाना आ गया। अब दोनों खूब बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे इतना रम गया नाती कि नाना जी से कहा कि नाना जी मैं तो चलूंगा मामा के घर। कहा चलो बेटा। मम्मी ने भी छुट्टी दे दिया। कहे पिताजी ले जाओ इसको, अभी छुट्टी भी चल रही दिवाली की हफ्ते भर की, घूम आएगा 2-4 दिन। तो चला गया नाना के यहाँ वो। अब नाना के साथ क्योंकि उसकी रिश्ता अच्छा बना था, नाना के साथ दोनों का जो कॉम्बिनेशन था बड़ा मजबूत था, तगड़ा रिश्ता था दिल से दिल का। तो अपने नाना के साथ रात में सो गया। अब नाना तो अपना सो ही गया। रात में 10 बजे के बाद खर्राटे लेना शुरू कर दिया और बच्चा भी सो गया है। रात को कोई 12 बजे होगा या 1 बजे के आसपास लगी पेशाब लड़के को, उसके नाती को पेशाब लगी। तो उन्होंने नाना को यूं यूं किया हाथ से ऐसे ऐसे और कहा नाना जी मैं तो गाना गाऊंगा। अरे भी गाना गाओगे? मालूम पड़ता है आधी रात है, रतिया में गाना गाओगे? तो कहे चुप रहो, सुबह उठेंगे पूरे घर वाले बैठेंगे, मामा मामी और बाकी तुम्हारे जो दोस्त हैं सब बैठेंगे और तुम्हारा गाना सुनेंगे। हो सके तो लाइव भी कर देंगे, खुशहाल जिंदगी टीवी पर लाइव चलेगा तुम्हारा गाना, सब पूरा आखा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड सुनेगा। तो इतना बढ़िया म्यूजिक गाना अच्छा होगा। अब चलो नाना के कहने पर सो गया, लेकिन उनको तो पेशाब लगी थी। फिर से ऐसे ऐसे किया, नाना मैं तो गीत गाऊंगा ना। अरे गीत गाओगे लेकिन अभी जगा दोगे, अभी मामा सो रहे हैं, कोई फैक्ट्री से काम करके आया था, कोई और कहीं थका हारा रात में अभी अभी नींद लगी है, तुम गाना गाओगे और सबकी नींद खुल जाएगी तुम्हारी राग अलापने से। फिर उसको डांट डपट के दबा दिया। तो अब लगी पेशाब, ये रोक रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। लगता है रहीम कभी भूल गए थे कि पेशाब को भी नहीं दबाना चाहिए। पेशाब लगी हो और टॉयलेट जाना हो तो ये जब भी मौका आए फारिग हो जाना चाहिए, फ्री हो जाना चाहिए। लेकिन अब बच्चा रोके नहीं रुका, अब जोर से लगा उनको, पैंट नहीं गीला हो जाए, कहीं मार ना पड़ जाए नाना से। तो नाना को आखिरी बार चिल्ला के जगाया, नाना नाना मैं तो जोर से गीत गाऊंगा ना। कहा कि मैं तो जोर से गाना गाऊंगा। लगाओ नाना को, ये तो गा ही देगा लग रहा है, तो रुकने वाला है नहीं। तो कहा अरे भैया जोर से मत गा, घर वाले मुझे कहेंगे कि लेके आ गए बचवा को और तुम रात में गाना गवाते हो। तुम्हारी बेटी भी ऐसी, तुम्हारा नाती भी ऐसा, हमेशा चिल्ला रहे हैं गा रहे हैं, चिल्ल पो मचाए हैं। तुम एक काम करो, खड़े हो और मेरे कान में धीरे से गा दो। और लड़का तो बड़ा समझदार था, मम्मी ने कई बार वैसे गाना गवाया था। ढीला किया पैंट, कान को देखा और निशाने पर सीधा गाना शुरू कर दिया। पूरा गाना गा दिया, गर्मा गर्म गाना। तो ऐसे गाना, ऐसी सीख, समझ रहे हो, ऐसी सीख मत सिखाना आप लोग बच्चों को। सही परवरिश करो, सही पेरेंटिंग होना चाहिए। ये है दिवाली, समझ बढ़ाओ बच्चे की, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, जल्दी से जल्दी उनको टारगेट सिखाओ, गोल सिखाओ। अभी मैं गया था जिस घर में हमारा निवास है, तो एक बच्चा कमर से झुका हुआ है और 7-8 बच्चे उसके टांग से ऊपर से कूद के निकल रहे हैं। मतलब कोई जंपिंग ठीक है, जंपिंग दिवाली चल रहा है तो वो सवेरे खेलना चाहिए, रतिया में खेल रहे हैं। सामने नाली है, कहीं जंप मारते नाली में चले गए कोई तो पूरा जो है रंग रोगन लग जाएगा। तो समझदार बनना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था सही पेरेंटिंग, सही समझ। दिवाली का मतलब है भीतर का दिया जलाना, बाहर दिया जलाने से ठीक है, उत्सव मनाते हैं, राम की याद करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहे जाते हैं। लेकिन ये कहानी कितनी सच हो या कोई बात हो, असली दिवाली हमारे सदगुरु संत मनाते हैं, जो जंगल के जमाने में
जब दिया भी नहीं था, मसाल जला करके जंगल में लोग बैठते थे और ज्ञान का दिया जलाते थे, सही समझ बांटते थे। ये बातें आरण्यक ग्रंथों में हैं, वेद में हैं, उपनिषद में हैं। ऐसे ऐसे दिया जलाए हैं कि भगवान बुद्ध जो 2500 साल पहले हुए, उनको कहना पड़ा था अपदीपो भवः, अपना दिया खुद जलाओ। तुम दूसरे का दिया जला रहे हो, राम के नाम पे जला रहे हो, तो राम की महिमा, राम की मर्यादा हो गई। जब तक आपकी चेतना नहीं जलेगी, समझ नहीं बढ़ेगी, शराब कबाब में डूबे रहोगे, घुसखोरी बेईमानी में, अनाचार कदाचार भ्रष्टाचार हिंसा हत्या और बलात्कार में देश डूबा रहेगा, तो दिया जलाने से क्या फर्क पड़ता है। एक दिन इतना दिया जलाते, इतने फटाके फोड़ दिए जाते हैं कि पूरे प्रदूषण से गांव का वातावरण बिगड़ जाता है। दिल्ली जैसे शहर में जो वो लेवल है, क्या क्या क्यू लेवल बोलते हैं, IQ या जो भी लेवल है, वो इतना ज्यादा हो जाता है प्रदूषण का स्तर कि कई हफ्तों तक वहां पर दम घुटने लगता है और बहुत सारे फेफड़ों में कार्बन जमने शुरू हो जाता है। ये हालत हो जाती है। तो आज बड़े बड़े शहरों में वहां के मेयर, वहां के बड़े बड़े जो लोग बाग हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि कृपया बिना फटाके की दिवाली मनाइए, कोई फटाका मत फोड़िए। तो हमने देखा यहाँ एक बड़ा अच्छा फटाकेबाज मिल गया हमको, जिसके घर ठहरे हैं, उसका लड़का ऐसा फटाकेबाज है कि कहाँ से वो क्या ला है, कार्बेट लेके आए हैं। हाँ, कार्बेट का वो पाउडर लेके आए हैं, बिस्किट लेके आए हैं, उसको डिब्बा के अंदर डालते हैं, पानी भर के हिलाते हैं और फिर वो लाइटर रखे हुए हैं, लाइटर से पानी फेंक देते हैं और लाइटर घुसा करके आग जलाते हैं। तो जो वो कार्बेट चिपका हुआ है पानी का अंश के लेकर के डब्बे के अंदर, वो इतना धमाका करता है जैसे कोई फटाका फूट रहा है। ये बढ़िया है, धुआं रहित फटाका, धमाका होता है। तो इस तरीके से कुछ अच्छा किया जाए तो, वरना धुआं और बारूद फोड़ने से, राम आए थे तो ना डीजे बजा था, ना बारूद फोड़ा गया था, ना प्रदूषण फैलाया गया था। इस बात को समझिए हिंदुस्तानियों, भारत के लोगों, आप लोग बेवजह प्रदूषण फैला रहे हो और चकाचौंध के नाम पर आप भटक रहे हो। प्रदूषण और चकाचौंध के नाम पर आज भारत भटक गया है। फिर हिंसा हत्या चोरी बेईमानी बलात्कार हिंसा अनाचार कदाचार दिवाली के नाम पर जो हो जाता है इस रात के अंधेरे में, बाहर तो चकमक है लेकिन पीछे पर्दे के जो ये सब कुकृत्य होते हैं। फिर मुर्गा मटन के नाम पर बकरे मुर्गे मछली मारे जाते हैं। कितने निरीह और मुक्त प्राणियों को लोग काट कर दिवाली के दिन खा जाते हैं। बताइए, राम ने कहीं लिखा है, कहीं बोला है रामायण में? ये कैसा आदर्श है? कहाँ जा रहा है? दिया जल ही नहीं रहा है। सदगुरु कबीर साहेब जो 15वीं शताब्दी के संत हुए हैं, उस वक्त भक्ति काल का स्वर्णिम युग कहलाता था। भक्ति काल का स्वर्णिम युग, उस जमाने में वो जब पहली बार बीजक पर बोलना शुरू किए थे तो शुरुआत किए थे बीजक ग्रंथ का। वो जो बोले प्रामाणिक रचना, उस ग्रंथ का नाम है बीजक। बीजक की पहली लाइन है और पहली लाइन का पहला शब्द है अंतर ज्योति शब्द एक नारी। अंतर ज्योति को जलाओ, तुम्हारे अंदर वाणी और मन का अपार साहस भरा हुआ है, अपार गुण है, अपार क्षमता लिए बैठे हो, तो अपने भीतर का दिया जलाना है। समझ बढ़ाओ हर जगह। मैं थोड़े में बच्चे से लेकर बूढ़े तक की समझ कैसे बढ़े इस पर बात करता हूँ, ताकि ये दिवाली को सही तरीके से समझ सको। वरना हलवा पूरी खा के, नए कपड़े लत्ते पहन करके और ये बम फटाके और फुलझड़ी और रोशनदान या रोशनी करने मात्र से दिवाली का कोई मतलब नहीं है। दिवाली आपकी लाइफ स्टाइल है। दिवाली एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि आपकी जीवनचर्या है। आप जगमग हो, भीतर से होश आवाज बढ़े, भीतर से समझ बढ़े और आपका जीवन खिला खिला हो, मधुमय हो, हंसता मुस्कुराता उत्फुल्लित हो, प्रफुल्लित जीवन होना चाहिए। रोज दिवाली और रोज होली हो। सवेरे उठो तो एक दूसरे को गले मिले आप, तो होली है। दोपहर को मिल बैठ कर भोजन करें तो दिवाली है। और शाम को आप एक दूसरे को नमस्कार बंदगी कर लो तो वो फिर ईद हो जाए। मतलब सारे त्योहार जो भी इस देश में हैं, धर्म और मत मजहब परंपरा के नाम पर एक दिन में मना लिए जाएं।
बच्चों को सही सीख दो, इसके लिए मैं बात कर रहा था। बच्चे सबसे ज्यादा आज परेशान हैं, मोबाइल से खुद पागल हुए जा रहे हैं, घर में माँ बाप पागल हो रहे हैं। कितने बच्चे फड़फड़ा के उसका आउट ऑफ माइंड सेट हो गया है, इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी हो गई है। इसलिए बच्चों के लिए मोबाइल टाइम निर्धारित करिए। दिन भर में 8 घंटे या 6 घंटे बच्चे स्कूल में रहेंगे, आएंगे वापस तो उनको आधा घंटा के लिए मोबाइल चलाने दो या खेलने दो, कुछ कार्टून कुछ गेम, ठीक है इतना खेलने दीजिए। उसके बाद होमवर्क दो, जो स्कूल से मिला हुआ है, माँ बाप बैठो उनके पास। मुर्गा और कबूतर कौवे अपने अंडे के ऊपर बैठ करके उनको गर्म करते हैं और एक दिन चूजा निकल के आता है। आप अपने बच्चों के पास कहाँ बैठते हैं, कहाँ मौका दे रहे हैं? आप केवल नोट गिनने में लगे हैं, केवल ताश फेंटने में लगे हुए हैं, कोई निंदा चुगली में लगा है, कोई सीरियल देखने में लगी हुई है। तो बच्चों का तो बिगाड़ होना तय है। तो बच्चों को समय दीजिए, समय दान करिए और बच्चों के साथ मोबाइल को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए और सिखाइए। आप भी फालतू चीजें लगातार मत देखिए। आपकी जिंदगी बेशकीमती है, आपकी आंखें बेशकीमती है। मोबाइल तो आता जाता रहेगा, वो तो दृश्य है, कुछ है नहीं मोबाइल के अंदर में। आप सीखो, अपने जीवन को दिव्य बनाओ, जैसे ध्रुव और प्रहलाद हुए हैं, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी बच्चे पैदा करो। देश को जरूरत है। कभी पाकिस्तान आग दिखा रहा है, कभी चाइना आग दिखा रहा है, कभी वो बुढ़ा डोनाल्ड ट्रम्प हमारे ऊपर अपना ट्रम्प कार्ड खेलता रहता है। वो खुसट जिनका बाल का ठिकाना नहीं, ना बोलने का शऊर है, वो आदमी हमको लाल आंख दिखा रहा है। कभी सोचते हो? तो समझदार बनिए, खतरा बहुत ज्यादा है। बच्चों की सही परवरिश करिए और बच्चों को टारगेट सेट करवाइए कि तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको क्या बनना है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जज बनना है कि डॉक्टर, मास्टर बनना है। चीन के अंदर ये कूट कूट के भरा जाता है। बचपन से ही बच्चों को जिम्नास्टिक का प्लेयर बना दिया जाता है। इतना तोड़ मरोड़ दिया जाता है, हड्डी पसली को ऐसे गोल कर दिया जाता है कि वो जिम्नास्टिक का प्लेयर बन जाता है। सारे गोल्ड मेडल तो चीन वाले ले जाते हैं ओलंपिक के अंदर, वो बचपन से सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ आवारा हो गए हैं लड़के, बड़े बड़े 10-25 साल के, ना पढ़ने आ रहा है, ना लिखने आ रहा है, ना खाने आ रहा है, ना बोलने आ रहा है। ऐसे जो खुले साड़ होते हैं ना, इस तरीके से छोड़ दिए गए हैं बच्चों को। ना खुद का नियंत्रण है, ना माँ बाप को ठिकाना है, कंट्रोल किया जाए। इसलिए आवारा गर्दी बढ़ रही है, गुंडा गर्दी बढ़ रही है, चोरी और बदमाशी बढ़ रही है। तो बच्चों की परवरिश करिए। दूसरा है, बच्चों और बेटे में, मतलब बेटा और बेटी में भेदभाव मत रखिए। केवल बेटी ही झाड़ू लगाए, बर्तन मांजे, ऐसी कोई बात नहीं है। हर बेटी के साथ बेटे को भी बर्तन मांजने आना चाहिए, झाड़ू लगाने आना चाहिए। वो कोई लॉर्ड गवर्नर है? वो कौन सा तोपचंद बन गया तुम्हारे घर में पैदा होकर के, और तुम उसको चढ़ाए जा रहे हो चने के झाड़ पर? गिरेगा तो हाथ पर टूटेगा तो इलाज कौन करेगा भाई? समझदार बनिए। बेटा और बेटी में कोई फर्क मत डालिए। वो प्राकृतिक रूप से फर्क आ गया है, वो कुदरत की लीला है। आप दोनों को जम के पढ़ाइए, टारगेट और गोल सेट करिए और अच्छा खान पान रखिए, सही बोलचाल रखिए और सही व्यवहार करिए। अब बात आती है बहू और बेटे की। बहू और बेटों का कर्तव्य है बड़े बुजुर्गों का मर्यादा के साथ व्यवहार किया जाए। एक तो मर्यादा है इज्जत, पल्लू ढक के रखना, बड़ों से अदब लिहाजा के साथ बात करना सही तरीके से। लेकिन ये मर्यादा से भी बड़ी मर्यादा है बड़े बुजुर्गों को सही गरम रोटी देना, गरम पानी देना और जरूरत पड़ने पर गोली देना। ये समझदार बने। और बूढ़े लोग बुढ़ापा में भुन भुनाते न रहें, भुन्न भुन्न करते रहते हैं। बेटे ऐसे हैं, बहू ऐसी हैं, ऐसे कूड़ते मत रहिए। कूड़ने के लिए बुढ़ापा नहीं मिला है। बुढ़ापा भुन भुनाने के लिए नहीं, गुनगुनाने के लिए मिलते रहिए। संत गुरु संतों के पास बैठिए, अच्छी किताब पढ़िए और अपने बच्चों को अच्छी सीख देते रहिए। बहू बेटे कोई राय ले तो जरूर राय दीजिए, वरना बेमतलब का खोपड़ी मत मारते रहिए। दादा बनने के बाद दादागिरी बंद कर दीजिए। मस्त रहिए अपनी नौकरी में, चाय पानी नाश्ता लेते रहिए और मगन मस्त रहिए। तो दिवाली के कई आयाम हैं। दिवाली का सबसे सही समझ मेरी नजर में है
आत्म जागरण, अपने दुखों को दूर करें, अपनी परेशानियों को देखें कि परेशानी हमारे घर में कैसे आती है, तो परेशानियों को हटाएं, दुखों को हटाएं, आनंद और खुशियों से हमारा जीवन भरता चला जाए। तब फुलझड़ी जलाना, मोमबत्ती जलाना, पटाखे चलाना, रोटी खाना, पकवान खाना, नए कपड़ा पहनना सार्थक होगा। तो आप समझदार हैं, आइए अब दिवाली की ओर चलते हैं और अपने अपने मोमबत्ती सब जलाएंगे। इसके पहले क्या कुछ होने वाला है, आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब से। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस कार्यक्रम के मुख्य जजमान डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, जो भूतपूर्व प्रधान हैं, इनके अथक प्रयास से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इन्होंने हमको देखा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी पर, जहां अभी सीधा लाइव प्रसारण चल रहा है, ऐसे ही कहीं हमको सुना और अपने घर में बात किया। घर वाले इनकार भी करते रहे, एक बार तो कैंसिल हो गया प्रोग्राम, लेकिन इनके मन में फिर से आया कि हमने रिक्वेस्ट किया है कार्यक्रम करने के लिए, तो क्यों ना हम बुला ही लें, और बुला ही लिया। और आज देखिए इतना बढ़िया सुंदर कार्यक्रम आपके गांव में संपन्न हुआ, और इनके बुलाने पर ही हम आ जाते इनके घर तो बात ना बनती। आप सब गांव वाले है ना, लाइन पूरी है क्या, मतलब लाइन में आ गई पूरा, लैनपुरी, लाइनपुरी, कई नाम है इसके, जिसके जैसे लेने की आदत है गांव के नाम लेने की। तो लाइनपुरी, लेनपुरी, जी हाँ लेनपुरी, इस गांव के आप सब सभी दीदी और दादियां, सभी अम्मा और बप्पा और बाल गोपाल, ये छोटे छोटे गोविंदा, इनके आने से बड़ा बढ़िया मौका बन गया है और बढ़िया उत्सव का ये त्योहार दिवाली आपके घर आंगन में खुशियों को लेकर आए। सबके यहाँ सुख शांति और समृद्धि और खुशहाली बरकरार रहे, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।